जय श्री राम। हम हजरत मोहम्मद साहब की कहानी सुन रहे हैं, तो चलिए आज आगे सुनते हैं। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनसे कहा, भाईजान आप अपने भतीजे की बात सुने। वरका बिन नौफल ने कहा, भतीजे कहो तुम क्या कहते हो। आपने जो कुछ देखा था बयान कर दिया। इस पर वरका बोले, ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। आपने हैरान होकर फरमाया, मेरी कौम मुझे निकाल देगी। वरका बिन नौफल बोले, हाँ, कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुम जैसा पैगाम लाया हो और उससे दुश्मनी न की गई हो, और अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो तुम्हारी जबरदस्त मदद करूंगा। लेकिन इसके बाद जल्द ही वरका बिन नौफल फौत हो गए और उधर वही का सिलसिला रुक गया। वही की बंदिश से आपको सख्त रंजो मलाल हुआ, लेकिन मसलहत इलाही इसी में थी, क्योंकि इस तरह खौफ जाता रहा। मुआमले की नौयत समझने का मौका मिला और दोबारा वही की मशक्कत बर्दाश्त करने पर तबीयत सिर्फ आमादा ही नहीं हुई, बल्कि एक गुना शौक और तलब भी पैदा हुई और आप दोबारा वही का इंतजार करने लगे। उधर आप गोशा नशीनी की बकिया मुद्दत पूरी करने के लिए वरका के पास से पलटकर दोबारा गारे हिरा में तशरीफ ला चुके थे। जब माह रमजान खत्म हो गया और आपकी एतिकाफ की मुद्दत पूरी हो गई तो आदत के मुताबिक पहली शव्वाल की सुबह हिरा से उतरकर मक्का मुअज्जमा रवाना हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं पहाड़ से उतरकर मैदान में पहुंचा तो मुझे पुकारा गया। मैंने दाएं देखा, कुछ दिखाई न दिया। बाएं देखा तो भी कुछ दिखाई न दिया। सामने देखा तो भी कुछ दिखाई न दिया। फिर पीछे देखा तो वहां भी कुछ नजर न आया। इसके बाद मैंने सर ऊपर उठाया तो क्या देखता हूं कि जो फरिश्ता हिरा में मेरे पास आया था वही आसमान और जमीन के दरमियान मौजूद है। ये देखकर मेरा पूरा वजूद उसके रौब से भर गया, यहां तक कि मैं जमीन की तरफ झुक गया। फिर मैं खदीजा के पास आया और कहा, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो, ठंडे पानी के छींटे मारो। उन्होंने कंबल उड़ा दिया, ठंडे पानी के छींटे मारे। फिर ये आयात नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर वरब्बक फकब्बिर वथियाबक फतह्हिर वर्रुज्ज़ फहजुर। ऐ कंबल पोश, उठ और लोगों को उनकी बदअमली के नताइज से डरा। अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़े पाक रख और गंदगी से अलग थलग रह। बेसत नबवी के इब्तिदाई 3 बरसों में आप चुपके चुपके तबलीग करते रहे। इस दौरान में सैयदना अरकम रजी अल्लाह अन्हु का घर इस्लामी तहरीक का मरकज बना। ये घर कोहे सफा के दामन में वाक़ था। नमाजें घरों के अंदर और पहाड़ों की घाटियों में पढ़ी जाती रहीं। इस तबलीग के जरिए से चराग जलता रहा। आपने सबसे पहले उन लोगों को तबलीग फरमाई जिनके आपके साथ ताल्लुकात थे। आपको अपने इन करीबी साथियों की तरफ से मायूसी का सामना नहीं करना पड़ा। औरतों में आपकी ज़ौजा सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, गुलामों में ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हो, मर्दों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो और लड़कों में सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। खुफिया दावत व तबलीग का ये सिलसिला करीबन 3 साल तक जारी रहा। इस अरसे में जिन हजरात ने इस्लाम कबूल किया उनके नाम ये हैं, बिलाल बिन रबाह, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जुबैर बिन अव्वाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तलहा बिन उबैदुल्लाह, साद बिन अबी वक्कास, अम्र बिन अम्बसा, खालिद बिन साद बिन आस, अम्मार बिन यासिर, खब्बाब बिन अरत, अबू उबैदा बिन जर्राह, सईद बिन जैद, जाफर बिन अबी तालिब, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबू सलमा, उस्मान बिन मज़ऊन, सुहैब रूमी और अरकम रजी अल्लाह अन्हुम। मजमुई तौर पर करीबन 40 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। इन हजरात को अस्साबिकून अल अव्वलून कहा गया। इस खामोश तबलीग के नतीजे में 40 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। इस तरह इस्लाम की बुनियाद मजबूत हो गई।
तब अल्लाह का हुक्म आया, ए कंबल लपेट कर लेटने वाले, उठो और खबरदार करो, अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो। ये सूरह मुद्दसिर की पहली 2 आयात का तर्जुमा है। इनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम और जलील काम के लिए उठने और नींद की चादर पोशी और बिस्तर की गर्मी से निकलकर जिहाद, कोशिश और मशक्कत के मैदान में आने के लिए कहा गया। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ए चादर पोश, उठ और डरा। गोया कहा जा रहा है, जिसे अपने लिए जीना है वो तो राहत की जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन आप जो इस जबरदस्त बोझ को उठा रहे हैं, तो आपको नींद से क्या ताल्लुक, आपको राहत से क्या सरोकार, आपको गर्म बिस्तर से क्या मतलब, पुरसुकून जिंदगी से क्या निस्बत, राहत बख्श साजो सामान से क्या वास्ता। आप उठ जाइए उस अजीम काम के लिए जो आपका मुंतजिर है, उस भारी बोझ के लिए जो आपके लिए तैयार है। उठ जाइए जिद्दोजहद और मशक्कत के लिए, तकान और मेहनत के लिए उठ जाइए कि अब नींद और राहत का वक्त गुजर चुका। अब आज से मुसलसल बेदारी है, तवील और मशक्कत से लबरेज जिहाद है। उठ जाइए उस काम के लिए, मुस्तैद और तैयार हो जाइए। ये बड़ा अजीम और पुरहैबत हुक्म है। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसुकून घर, गर्म आगोश और नर्म बिस्तर से खींचकर तुंद तूफानों और तेज झकड़ों के दरमियान इंतहाई गहरे समंदर में ला खड़ा किया। लोगों के जमीर और जिंदगी के हकायक की कशाकशी के दरमियान पहुंचा दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए और करीबन 20 साल तक उठे रहे। आपने अपना चैन, सुकून और आराम छोड़ दिया। जिंदगी अपने लिए न रही, आहलो अयाल की न रही। आप उठे तो फिर उठे ही रहे। काम अल्लाह की तरफ दावत देना था। आपने ये कमर तोड़ बारे गिरा अपने कंधों पर किसी दबाव के बगैर उठा लिया। ये बोझ था, इस रुए जमीन पर अमानत कुबरा का बोझ, सारी इंसानियत का बोझ, सारे अकीदे का बोझ, मैदानों में जिहाद और दिफा का बोझ। आपने 20 साल से ज्यादा अरसे तक मुसलसल और हमागीर मार्का आराई में जिंदगी बसर की, और इस पूरे अरसे में जब से आपने वो आसमानी निदा, अल्लाह की आवाज सुनी और ये भारी जिम्मेदारी पाई, आपको कोई एक हालत किसी दूसरी हालत से गाफिल न कर सकी। अल्लाह आपको हमारी तरफ से और सारी इंसानियत की तरफ से बेहतरीन अज्र अता फरमाए। आमीन। आज हमने करीब 8 मिनट की कहानी सुनी। आज बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमें मिला। तो मोहम्मद साहब जब उनको जब्राइल अलैहिस्सलाम आके पहुँचे और उनको बोले इकरा, तब वो थोड़ा बेहोश, मतलब डर गए। वो घर में आए, बोले कंबल ओढ़ाओ, तो उस दिन तो कंबल ओढ़ के सो गए। फिर बाद वो क्या करती हैं, वो अपने चचेरे भाई बरखा बिन नौफल उनके पास लेके जाती है, जो एक ईसाई है, ठीक है। तो यहीं पे बरखा बिन नौफल क्या कहते हैं, ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। तो यहीं पे मेरे को डाउट है, ये बरका को कैसे मालूम पड़ गया अब ये कौन सा फरिश्ता आया, मूसा के ऊपर जो फरिश्ता आया था ये इसके ऊपर आया। ये फरिश्तों की पहचान रखता था बारका ये पहचान करने की ठेका लेके रखा। जैसे सीनात करते हैं, ये चोरी किया, फिल्मों में हम देखते हैं, नहीं ये चोरी नहीं किया, इसने किया, नहीं ये भी नहीं किया। ये लाइन लगा के एक को ला के उसको पहचान करवाते हैं। वैसे ये पहचान करने का काम बरक्का कर रहा था। इसको कैसे मालूम पड़ा मूसा के पास कौन सा फरिश्ता आया था, ये मोहम्मद के पास कौन सा फरिश्ता आया था, जबकि बरक्का एक भी फरिश्ता देखा ही नहीं। तो ये कैसे कह सकता है ये वही फरिश्ता है?
मतलब इसके अंदर क्या कोई सुपर नेचुरल क्वालिटीज थे? भाई वो यहीं पे बैठ के वो बोल देता था। मूसा पे भी टाइम ट्रैवल करके वो जाके बोल दिया। हाँ, मूसा के ऊपर जो फरिश्ता आया, मोहम्मद साहब के ऊपर वो फरिश्ता आया। इन्हीं सब बातों के आप ऊपर आप ईमान लाते हो। चलो, ये आपने आलिम से बोलो, मेरा डाउट क्लियर। फिर नौफल बोलता है, क्या बोलता है? जब ऐसा कोई पैगंबर आता है, उनके घर वाले उनके खिलाफ हो जाते हैं। चलो, फिर क्या हमें ये इंफॉर्मेशन मिलता है? फिर मोहम्मद साहब वहाँ से चले आए, ठीक है। और फिर वो गारे हीरा में जाके वो जो करते थे, जैसे करके इबादत करते थे, वो ऐसे करके वो इबादत करने लगे। फिर एक दिन सुबह टाइम नोट करके रखना, सुबह, रात को नहीं, और ये कभी नहीं, सुबह। और जब गारे हीरा से मक्का की तरफ आ रहे थे, तब ये एक आवाज़ गूंजी। मोहम्मद साहब आगे देखे, पीछे देखे, दाएं देखे, बाएं देखे, नीचे देखे, कहीं पे भी कोई नहीं था। फिर जब ऊपर देखे, तब देखे वो, तो वो मोहम्मद साहब डर गए और खदीजा के पास भागे गए और बोले, हमें कंबल ओढ़ाओ, ये ओढ़ाओ, वो ओढ़ाओ। तो वो ओढ़ा दिए। फिर वहीं पे एक आयत वहाँ पे उनके ऊपर उतली, एक कंबल वाले उठ और लोगों को उनकी बदनीयती और बदअमली के बारे में डरा, बदअमली के नतीजे के बारे में डरा, और कपड़े साफ रख। ये आयत उतरी, ठीक है। फिर मोहम्मद साहब क्या किए? मोहम्मद साहब अपनी ये जो कहानी है, मतलब ये वो नबी बन गए हैं, तो उसके बाद वो छुप के तबलीग करने लगे। यहीं पे फिर मेरा डाउट आता है, ये छुप के क्यों तबलीग करेगा? कोई हक की बात करेगा, वो छुप के क्यों करेगा? वो छुप के क्यों करेगा? मैं हक की बात करूंगा, मैं सबके सामने करूंगा, कुल्लम गुल्ला करूंगा, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। यहीं से मैं ले रहा हूँ, आपके लिटरेचर से ले रहा हूँ। ये मेरा डाउट आ रहा है, मैं आपके सामने डायरेक्ट कुल्लम गुल्ला बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ी छुप के कर रहा हूँ, थोड़ी छुप के कर रहा हूँ। मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दे रखा है, ईमेल भी दे रखा है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं हक की बात कर रहा हूँ। मैं तो इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को डर नहीं लगता। तो ये जनाब क्यों छुप के तबलीग करने लगे? और ये जाके ये पहाड़ों के बीच, मतलब ये बस जहाँ पे बस्ती थी वहाँ से दूर पहाड़ के नीचे जाके वहीं पे नमाज पढ़ने लगे, ठीक है। सबसे पहले वहाँ पे कौन कौन मुसलमान बने उसका भी हवाला है, मतलब वो उसका भी जिक्र है। वो सबसे पहले आए खदीजा, ठीक है। फिर सबसे पहले बनी ये खदीजा मुसलमान। फिर उसके बाद जैद बिन हारिस। तो ये जैद बिन हारिस ये एक गुलाम था, ये बना ये मुसलमान। फिर अबू बकर बने मुसलमान, फिर अली बना मुसलमान। 3 साल ऐसे गुजर गए। यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, वो शायद अकरम, उनके घर पे तबलीग होती थी, और घरों के अंदर नमाज और पहाड़ के नीचे नमाज पढ़ा जाता था, ठीक है। फिर ये तो सबसे पहले मुसलमान बने। फिर 3 साल तक ये करते रहे। टोटल 40 मुसलमान बने। तब कुछ लोगों का नाम मैं बता देता हूँ। उनका नाम है बिलाल, उस्मान, जुबैर, अब्दुर्रहमान, तल्हा, साद, अम्र, खालिद, अमर, ऐसे करके टोटल 40 लोग इस्लाम कबूल कर चुके, ठीक है। फिर ये 3 साल के बाद एक आयत उतरता है मोहम्मद साहब के ऊपर। वो क्या? वो सूरह मुख्तसिर में वो बयान है, पहले 2 आयत। वो क्या है? उठ और डरा, अपनी रब की बढ़ाई कर। यहाँ तक हम सुन चुके हैं।
آج یہاں تک ہم نے سنے. تو میرا 2 ڈاؤٹ تھا, میں آپ کو بول دیا کیا کیا ڈاؤٹ ہے. تو کل ملتے ہیں پھر. آج کے لیے جے شری رام.